भदौरिया साहब, इस पूरे आयोजन को आपने देखा और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है इस संबोधन के जरिए, इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, तो मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई आपको इतनी अंग्रेजी से नफरत है तो अंग्रेजी हटा दीजिए ना। किसने आपको बोला है कि अंग्रेजी रखिए? क्या आप अंग्रेजी खत्म करने के पक्ष में है क्या? कल से सीएनबीसी भी जो सीएनबीसी लिखती है वो भी अंग्रेजी हटा देगी क्या? या अंग्रेजियत से आपको नफरत है? तो अगर अंग्रेजियत से आपको प्यार है तो अंग्रेजियत मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। तो आप समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल करना चाहते तो आपको तय करना पड़ेगा आपको अंग्रेजी से प्यार है या अंग्रेजियत से प्यार है, या ये बाती बनावटी है। दोनों बात को आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह का वहां ध्वजारोहण हुआ, जिस तरह से धर्म का जिसको ध्वजारोहण कहते हैं, बताइए किसी भी देश के इंडिया गठबंधन के किसी भी बड़े नेता ने जो अपने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन मीडिया एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करती है, सबने विरोध किया। सभी प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, सभी सनातन को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि प्रभु राम को जो मानते हैं वो प्रभु राम के आदर्श और आचरण को भी मानते हैं। हम प्रभु राम के आदर्श और आचरण पर चलने वाले लोग हैं। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय कतई नहीं है। राजनीति करनी होगी तो हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, हम लैपटॉप देंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हम स्टेडियम बनाएंगे, हम पार्क बनाएंगे, हम 100 डायल बनाएंगे पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, 1090 बनाएंगे महिला समस्या के समाधान के लिए। और मंदिर बनाने की बात होती तो आपने देखिए हमने कि कितना भव्य मंदिर इटावा के अंदर में वहां पे केदारेश्वर मंदिर, कितना भव्य मंदिर बनाया है। कितनी भव्य मूर्ति हमने श्री कृष्ण की लगाई है, कितना भव्य हमने बजरंगबली की मूर्ति सैफई में लगाई है। तो ये हमारा आस्था का विषय हमने लगाया है। और हम तो आपसे नहीं कहते कि आप आइए उसमें दर्शन कीजिए। वैसे आप आएंगे नहीं, मैं तो आपको बुलाता हूँ, आइए आपके प्रवक्ता महोदय, भव्य मंदिर इटावा में बनाया गया है वहां पे केदारेश्वर मंदिर, आइए आप, शिव जी का मंदिर है। लेकिन आप नहीं आएंगे तो हम मत आइए। घर घर में मंदिर है, लोग अपनी पूजा करते हैं क्योंकि प्रभु कण कण में है। हम तो कण कण में प्रभु को देखते हैं ना। लेकिन आप प्रभु के नाम पे राजनीति मत कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला, हम अयोध्या जीतते क्योंकि प्रभु ने आशीर्वाद हमें दिया। आपने वहां आशीर्वाद प्रभु का नहीं मिला, फिर आपने वहां के जो सांसद उनको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्या वो दलित समाज से आते इसलिए आपने नहीं बुलाया? आपको बुलाना था ना। ऐसी क्या बात होगी जो आपने उनको नहीं बुलाया? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग राजनीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। हम विकास की राजनीति, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। आप पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, पानी पीने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी से टकराता हूं तो पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं बिना पानी के ही टकरा लेता हूं। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को पानी नहीं पीना पड़ता। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र जोड़ने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म को हम अंदर से महसूस करते हैं। मैंने कहा ना, धर्म हमारा जो सनातन है वो सभी का सम्मान करना सिखाता है, सभी का आदर करना सिखाता है, सभी को जोड़ने की बात करता है। सनातन कभी तोड़ने की बात नहीं करता। सनातन तो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है, बस कुटुंबकम की बात करता है। आखिर फिर आपने अपने ही वहां के सांसद को नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उनको भी बुला लेते, निमंत्रण दे देते, क्या फर्क पड़ रहा था? क्योंकि वो दलित समाज, इसलिए आप निमंत्रण नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप समाज के अंदर में ये मत दिखाने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष प्रभु राम के साथ है, भव्य मंदिर बना है और भव्य तरीके से बने। हम सब जो राम का प्रभु का मंदिर है उनके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। इसलिए आप ये नैरेटिव एकदम मत चलाइए कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कोई विरोध नहीं करता। विपक्ष धर्म की राजनीति नहीं करता। इतनी सी बात है, आपके पद चिन्हों पे नहीं चलता। हाँ, विपक्ष राजनीति नहीं करता, विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा। सिर्फ अंतर है कि आपके पद चिन्हों पे नहीं चलता। विजय शर्मा जी जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जी देखिए, अनुराग भाई की जवान पे सच्चाई आ ही जाती है। क्या आप बताइए किसका विरोध करते हैं? अंग्रेजियत का। पहले आगे फिर उन्होंने शब्द सुधार लिए, ठीक है, अच्छी बात है, उनकी पार्टी के निर्देश है कि आपको नहीं बोलना। तो हमारी लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ है, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, आप किसको बोलते हैं? डिवाइड एंड रूल को बोलते हैं। ये अंग्रेजी बोलने पे बोलते हैं। अंग्रेजियत क्या है ये बताइए ना। अंग्रेजियत जानना चाहता हूं ना मैं। जी बीच में इस तरह की अंग्रेजियत क्या है बता दीजिए बस। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं अनुराग जी इनकी बातों को सुन लेते हैं। अंग्रेजियत का मतलब, अनुराग जी इनकी बात को सुन लेते हैं। जी अनुराग जी इनकी बातों को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। जी तो मैंने बताया, दूसरा इन्होंने बताया हमने मंदिर बनाया। मंदिर को भी ये बांट रहे हैं, तेरा मंदिर मेरा मंदिर। अरे भगवान राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे, तो उनकी तुलना घर घर में मंदिर है, घर घर में प्रभु है। कैसी बातें कर रहे हैं? हम मंदिर को नहीं बांटते हैं,
हमारा लक्ष्मण जी, आस्था का ये कौन विषय सी है। डिबेट है? हम कैसी मंदिर के डिबेट नाम है? पे बताइए राजनीति आप नहीं, मुझे। प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं इस तरह- करते हैं। इस तरह- प्रभु इस तरह से प्रभु डिबेट के नहीं होगी। आचरण मैं नहीं बोलूंगा। आदर्श अनुराग जी, मैंने बोला है। मैं किसी के बीच में अनुराग जी नहीं आपके सारे सवालों का जवाब देंगे विजय शर्मा जी। एक बार सुन लेते हैं उनकी बातों। अंग्रेजियत का मतलब नहीं नहीं बता नहीं नहीं, आपके देखिए, आप लक्ष्मण जी। ठीक है ठीक है ठीक है, लक्ष्मण एक जी, से विजय खाली शर्मा जी अंग्रेजियत इनको का अंग्रेजियत का मतलब मतलब बता दीजिए। ठीक है बस, ठीक है, अब आप अंग्रेजियत शांत हो जाए, बताएंगे विजय शर्मा जी, बताएंगे विजय शर्मा जी बताएंगे। विजय जी, अंग्रेजियत का मतलब इनको पता है, समझ समझ के, जो ना समझे, मेरी समझ वो ना समझ है, अच्छी तरह से बोलिए ना। जानते हैं अंग्रेजी। जहां तक जूठ अंग्रेजी की है, आप पहनने में, खाने में, रहने में, सहने में, जो आप फर्स्ट क्लास से केजी में आप अंग्रेजी शुरू कर देते हो। हमारी सरकार ने अभी 5वीं तक अपनी जो मातृभाषा उसमें पढ़ाई शुरू कर दी है। ये अंग्रेजियत है। और भी उदाहरण अंग्रेजियत खाने में, पहनने में। तो आप शर्ट पहने, मुझे लग रहा है। सुनिए अगर आप, नहीं, आप तो शर्ट पहने, मुझे ऐसा लग रहा है। टी शर्ट पहने, शर्ट पहने, क्या पहने आप? अरे आप नहीं, आप तो कह रहे पहनने में। अब आप फिर तो धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए था। ये अंग्रेजों के लिए जो मैंने शर्ट है नहीं, ये बता यहाँ पे दीजिए। देख लीजिए। नहीं शर्ट वो मैंने देख लिया, वो तो मैं भी पहने हूँ। लेकिन शर्ट है या क्या है बताइए। खाने में दाल रोटी चावल आटा दाली तो खाया जाता है, और खाने में क्या पिज्जा पास्ता भी खाया जाता है। अरे अच्छा, पिज्जा पास्ता हम नहीं खाते, वो आप खाते होंगे तो आपके मन में आता होगा। हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। तो बंद करवा दीजिए ना, पिज्जा पास्ता बैन करवा दीजिए देश में। बैन करवा ठीक है, ऐसा करते हैं, आप दोनों लोगों के पास आऊंगा मैं। आशुतोष जी, इस पूरे भाषण में मैं आ रहा हूँ विजय शर्मा जी आपके पास, तब तक दोनों लोग शांत हो जाए। नहीं आपके पास आपकी बातें भी सुन ली गई है। आपने जवाब भी नहीं लिया। ये क्या बात आपका जवाब लिया मैंने, आपका जवाब लिया मैंने। नहीं ये आप अपना जवाब, ठीक है, बंद करवा दीजिए प्रभु। अरे इनको जब बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, जब तो ये आते नहीं है। अब कहते हैं हमारे को बुलाया नहीं गया। भाई मंदिर में किसको निमंत्रण देने की जरूरत है? कौन रोक सकता है मंदिर में? आप तो काले पट्टे बांध के संसद में जाते हो। जब राम मंदिर के टाइम पे जब आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे बिना पास के कोई नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, बिना पास के कोई व्यक्ति परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं बाकी मेहमानों को शो में लाता हूं, तब तक आप लोग सोच लीजिए कैसे डिबेट करनी है, चूंकि ऐसे बीच में बोलते रहेंगे तो फिर बातचीत हो नहीं पाएगी। एक शख्स जब बोले तो दूसरे लोग शांत हो जाइए। हमारे चैनल के डिबेट की कम से कम ये मर्यादा रहती है।